चल चल। यार मुन्ना, इन दोनों को यहीं पे बांध देते हैं। हाँ, के बाद क्या? के बाद बहुत बताएगा कि इन लोगों का करना क्या है। यार मुन्ना, लगता है कुछ बोलना चाहता है। एक काम करते हैं, इसका मुंह खोल देते हैं और ये चिल्लाएगा भी ना यहाँ पे तो किसी को कुछ सुनाई भी नहीं देगा। हाँ यार रघु, इनके मुंह की पट्टी खोल दे और अपने कानों में कपड़ा ठोस लेते हैं। इनकी पक से अपना सर तो नहीं दुखेगा। फ्रेश है। क्या लोकेशन, एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक। आप लोग ये लोकेशन ढूंढते कैसे? मैं सोच रहा हूँ कि अपना अगला म्यूजिक वीडियो यहीं पर शूट किया जाए। मुझे अपना नंबर देना, मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी। हम लोग तुझे शूट करने का सोच रहे हैं और तू म्यूजिक एल्बम शूट करेगा। बॉस का गुस्सा देख के तुझे लगता है कि तू यहाँ से जिंदा बच के जाएगा? बस वो आ जाए और उसके बाद इन दोनों को ठिकाने लगा के फिर अपनी भी छुट्टी। फिलहाल एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, इन लोगों को करने दो बकवास। चलो। और क्या, दरवाजा बंद कर दे। जल्दी कर। कहाँ है दोनों? अंदर बंदे बॉस। इनकी ऐसी की तैसी। पहले एक कम पड़ गई थी, जो दूसरा मिल गया। पहले प्रज्ञा ने मुझे देखा, फिर अभी ने। तो करूं क्या? मार भी नहीं सकता, लेकिन जिंदा छोड़ा तो ये पुलिस के पास जाके मेरी बहन बचाएंगे। मानना तो पड़ेगा बॉस। अगर इनकी मौत का कोई सबूत नहीं मिला ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एक काम करो, सुबह होते ही आग लगा देना। आग लग जाएगी, दोनों की बॉडी नहीं मिलेगी तो केस कहां से बनेगा? अगर आग ही लगाना है तो अभी क्यों नहीं? वो दिमाग खराब है तेरा, दिमाग का लालटेन फ्यूज हो गया। हाँ, पागल हो गया तू। इतनी रात को अंधेरे में आग लगाएगा तो पुलिस वालों को कहीं से भी दिख जाएगा, 2 मिनट में आ जाएंगे। रात भर ढूंढेंगे, वापस चले जाएंगे सुबह तक, तब आग लगाना। ठीक है बॉस। ये देख क्या रहे हो? लाइट बंद करो, मुझे थोड़ी सी भी लाइट नहीं चाहिए, समझे? जाओ। अरे 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 भाई साहब, क्या कर रहे हो? बत्ती गुल कर रहा है। वैसे भी तेरे लाइफ की बत्ती गुल होने वाली है, तो तू इस रोशनी का क्या करेगा? मुझे अंधेरे से डर लगता है। बीवी साथ में है तेरी, उससे बातें कर। आखिरी रात है तेरी, उससे अच्छे से बिता। अरे रोशनी नहीं होगी तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, समझा? अरे भाई साहब, बॉस। मिस्टर पूरब, हमने पूरी फैक्ट्री को छान मारा, लेकिन वहां पर ना कोई किडनैपर मिला, ना ही अभी और प्रज्ञा के बारे में कोई क्लू मिला। हाँ, इतना जरूर पता चला है कि वहां पर कुछ लोग आए जरूर थे, और गोली चलने की आवाज से यह पता चलता है कि वो लोग किडनैपर्स ही थे। मेरा मानना है कि वो लोग यहीं कहीं आसपास होंगे। मैं अपनी पूरी टीम लगा देता हूँ। पूरी टीम आसपास के इलाके की छानबीन करेगी। कल सुबह टीवी पे हम ये न्यूज दे देंगे कि रॉकस्टार अभी और उनकी वाइफ प्रज्ञा किडनैप हो गए हैं, और जो कोई भी किडनैपर्स के बारे में जानकारी देगा उसे हम इनाम देंगे। भाई सर, टीवी पे न्यूज देने की क्या जरूरत है? अगर इससे वो किडनैपर्स और भड़क गए तो, अगर उन्होंने प्रज्ञा और अभी को कुछ कर दिया तो? हाँ, इसीलिए मैं आपसे ये बात डिस्कस करना चाहता था। किडनैपिंग की जगह हम ये कह देंगे कि अभी और प्रज्ञा लापता हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने उन्हें देखा जरूर होगा। हम कल सुबह तक वेट करते हैं। अगर कोई क्लू ना मिला तो मुझे लगता है कि ये रिस्क हमें लेना होगा। आलिया, कहाँ है बेटा तू? दादी, आप इतनी रात को जागी क्यों हैं? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? नींद कहाँ आती है मुझे? एक तो मेरी बहू का पता नहीं चल रहा, अभी गया वो भी वापस नहीं आया। ये पहाड़ जैसी रात में कैसे गुजारूं? क्या करूं बेटा? तू ऐसे कर, फोन कर, देख अब रीचेबल है कि नहीं। हाँ दादी, आप रिलैक्स करो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। भाई वहाँ पर पुलिस के साथ में, एंड ही इज एब्सोल्युटली सेफ। वो भाभी को एकदम सही सलामत यहाँ पर ले आएंगे ना। झूठ क्यों बोल रही हो आलिया? ऐसे मत देखो मुझे। देखो दादी कितनी परेशान है, इस घर की बड़ी है और उन्हें नहीं पता कि वहाँ हो क्या रहा है। तनु प्लीज, तुम चुप रहो, एंड इट्स बेटर यू डोंट इंटरफेयर। दादी आप कमरे में चलिए, आप आराम करिए, चलिए। तू चुप कर।
मुझे बताओ ना, क्या 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 सच्चाई है? तुम बोले देना इसको। दादी, दादी आपका पोता अभी वो पुलिस के साथ नहीं बल्कि उन किडनैपर्स के पास गया है, वो भी अकेले। और सिर्फ उस बुलबुल की वजह से। बुलबुल की वजह से क्यों? अब ये तो दादी आप खुद ही से पूछ लीजिए ना। आपको वैसे भी इस पे और इसकी बहन प्रज्ञा पे बहुत भरोसा है ना, तो पूछिए इससे कि ये बात सबसे क्यों छुपाई। ओए तन्नू, जो दसना है साफ साफ दस, घुमा फिरा की बात ना कर। दादी आप लोगों को तो ये बात पता भी नहीं होगी कि किडनैपर्स प्लीज तन्नू। प्रज्ञा को नहीं बल्कि बुलबुल को किडनैप करने आए थे। और ले गए प्रज्ञा को, और किडनैपर्स ने बुलबुल को फोन भी किया था कि वो प्रज्ञा को तभी छोड़ेंगे जब बुलबुल उनके पास जाएगी। फिर अभी का वहां जाने का क्या मतलब? वही तो दादी, अभी का कोई मतलब नहीं था, पर अभी सबकी परवाह करता है और यही उसकी अच्छाई है, और इसलिए वो बुलबुल की जगह खुद चला गया ताकि बुलबुल को भी बचा ले और प्रज्ञा को भी बचा ले आए। दादी मैं एक बात और बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी और प्रज्ञा किडनैपर्स के कब्जे में है। दादी ये चाहती तो अभी को रोक सकती थी, मना कर सकती थी वहां जाने से, लेकिन आई एम श्योर किसी ने कन्विंस किया अभी को वहां जाने के लिए। दादी, दादी आर यू ओके? तनु, मैंने तुम्हें कहा था ना कि दादी को ऐसा कुछ मत बताना, पर तुम्हें चैन नहीं मिलता है ना, क्या जरूरत थी बताने की? दादी आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, दी और जीजू सही सलामत। दीदी आप चल के दवा खाइए और सो जाइए। आलिया दीदी को लोगन दे। बुलबुल जस्ट लीव हर अलोन। बीवी साथ में है तेरी, उससे बातें कर। आखिरी रात है तेरी, उससे अच्छे से बिता। देखा, मैंने कहा था ना सब कुछ आपकी वजह से हुआ। ये क्या बोले जा रही हो तुम? और नहीं तो क्या, क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मुझे लग रहा था कि किडनैपर्स बहुत भले लोग हैं। आप ताना मार रहे हैं मुझे? हाँ, हाथ बंधे हुए, वरना कुछ और मार देता। देखिए अब बात को घुमाइए मत। मैं तो मुसीबत में थी, आपने खुद को भी मुसीबत में डाल। वैसे तो बड़े समझदार बनते, अब कहाँ गई आपकी समझदारी? हर जगह समझदारी काम नहीं आती ना, कई कई जगह पर बहादुरी भी दिखानी पड़ती है। लेकिन फायदा क्या हुआ उसका? अब दोनों यहाँ बंधे हुए। कम से कम आप घर में थे तो घर वालों को तो तसल्ली थी। अब घर पर सब कितने परेशान हो। अब कोई जानबूझकर तो मुसीबत में नहीं पड़ता ना। अब सिचुएशन अपने आप बिगड़ती गई तो मैं क्या करूं? मेरी वजह से उस कॉर्पोरेटर ने ना मारा आपको। हाथ पैर का तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे सुरीले गले को कुछ हो जाता ना तो मैं उस कॉर्पोरेटर का गला दबा देता। बदला लेने का नहीं, इस वक्त ये सोचना ज्यादा जरूरी कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। ये फुगी, ये किडनैप होते वक्त तुम अपना दिमाग क्या घर पर छोड़कर आई थी? हमेशा मैं ही क्यों सोचूं? तुम भी तो सोच सकती हो ना। मैं जो कर सकती थी, जो सोच सकती थी, वो सोच कर करके यहाँ से भाग चुकी हूँ, वापस यहाँ आ भी चुकी। भागने के बाद जब तुम मुझे फोन किया था तो एड्रेस बताने से पहले तुम ये नहीं बता सकती थी कि किडनैप करने वाला कॉर्पोरेटर है। अगर किसी के घर में आग लगेगी तो वो पहले आग बुझाएगा या पता करेगा कि आग किसने लगाई है? हाँ, बस जवाब देने में ही तुम्हारा दिमाग चलता है। मैं तो बस आपको। तुम चुप बैठोगी, मुझे सोचने दो। ये किसी तरह ये हाथ खुल जाए ना। फुगी, क्या हुआ? जब मैं कहूँ ना तो एक लंबी सांस लेकर उसे रोक देना। क्यों? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो ना। ठीक है। ये क्या कर रही हो? अब सांस बंद करके कैसे बोलूं? ओह, मुझे लगा था शायद तुम्हें ये भी टैलेंट होगा। चलो ठीक है, अब मैं 3 गिनूंगा, उसके बाद हम दोनों सांस रोक के बैठेंगे। ठीक है। रेडी? रेडी। 1 2 3। ऐसे सांस रोककर बैठे रहेंगे?
तो उन लोगों को हमारी जान लेने की जरूरत ही नहीं, खुद ही मर जाएंगे सांस अटक। बात सांस रोकने की नहीं है, बात चुप बैठने की है। तुम 1 मिनट चुप बैठोगी ना तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले तुम्हें ढूंढने यहाँ पर आ जाएंगे। उसी बहाने शायद ये किडनैपर्स पकड़े जाए। हो गया आपका मजाक। अब मैं सांस तभी लूंगी जब आप कहेंगे। ठीक है, अब सांस रोक के रखना। क्यों किया तनु तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी दादी को ये सब कुछ बताने की, जब तुम ऑलरेडी जानती हो कि दादी की तबीयत खराब है? क्यों बताया तुमने कि जीजू की जान खतरे में है, वो किडनैपर्स के पास है? चिल बुलबुल, मैंने तो सिर्फ बताया है, पर तुमने क्या किया? किडनैपर्स ने तुम्हारी बहन के बदले में तुम्हारी डिमांड की, पर तुमने चालाकी करके अभी को वहां भेज दिया। और अब अभी और प्रज्ञा दोनों वहां पर। तुम्हारी बहन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर अभी का कुछ हुआ ना बुलबुल, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें एंगेजमेंट के दिन वो खेल खेलने में, लेकिन तुम्हारे इस खेल के चक्कर में हमारी लाइफ खेल बन के रह गई और मेरा अभी मुझसे दूर चला गया। आई जस्ट होप कि अभी घर सही सलामत वापस लौटा है और वो प्रज्ञा कभी ना लौटे, ताकि उसकी सजा तुम्हें मिले। और जब सबको पता चलेगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो घर का एक एक सदस्य तुमसे नफरत करेगा, जहां तक कि पूरब भी। मुझे नहीं पता था आप रस्सी खोलने में इतने एक्सपर्ट हैं। हाँ, बचपन में चोर पुलिस खेला करता था ना। चलिए, कम से कम ये तो पता चला कि आप हमेशा चोर ही बनते थे। और ये हाथ की रस्सी खुल जाए ना तो। अरे मुंह क्या देख रही हो मेरा? इसे खोलने में मेरी हेल्प करो। कम ऑन। तुम एक काम करो, अपने मुंह में हवा भरो और उसे ऐसे निकालो। कम ऑन, डू इट। पहले बताते। देखा, सही नाम रखा है ना मैंने तुम्हारा, फुग्गी। एकदम फुग्गे की तरह लग रही थी मुंह में हवा भर के। लेकिन आप ही ने तो मदद मांगी थी ना। गांव कौन सा है तुम्हारा? गांव? हाँ, जब तुम गांव जाती हो तो गांव के बच्चे तुम्हारे पीछे पड़ते होंगे ना, फुग्गे वाली आ गई, फुग्गे वाली आ गई। हाँ, अरे कांच से इसे खोलने के लिए बोला था। ये लो, अब मदद करो मेरी। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़े। ये फुग्गी क्या करिए? ये रस्सी होठ से नहीं, दांत से खुलेगी। दांत से खोलो। क्या कर रही हो तुम? खोलो। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें किडनैप होने के अलावा और आता क्या है? हाँ? इतने लंबे लंबे दांत लोगों को डराने के लिए? ये फुग्गी, तुम आंख खोल के सोती हो तो फिर ऐसे क्या घूर रही हो जैसे मेरे चेहरे पर यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा बनाओ? अब नहीं, वो मैं देख रही थी कि आप रस्सी कैसे खोल रहे थे। मतलब अगली बार मैं आपकी मदद कर पाऊंगी ना? अगली बार? मतलब एक बार फिर से किडनैप होना चाहती हो? नहीं, वो लेकिन ये रस्सी तो खुली नहीं। जब सबको पता चलेगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो घर का एक एक सदस्य तुमसे नफरत करेगा, जहां तक कि पूरब भी। पुल क्या हुआ? तो बिल्कुल, देखो मैं जानता हूँ तुम प्रज्ञा दी को लेकर बहुत वरिड हो, बट थोड़ा तो हिम्मत से काम लो। हिम्मत से काम तो तब ली थी ना, जब जीजू की जगह मैं वहां चली जाती।
हाँ मैं मुसीबत में होती, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता पूरब, लेकिन दी के साथ साथ जीजू भी उन किडनैपर्स के कब्जे में। पूरब अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तो अपनी दी को सिर्फ परेशान करने के लिए पैदा हुई हूँ। मैं उसे कभी खुशी दे ही नहीं सकती। प्लीज, जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पूरब, झूठा दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अपनी दी के लिए कितनी अनलकी हूँ। सब कुछ मेरी वजह से। वो किडनैपर्स मुझे किडनैप करने के लिए आए थे, लेकिन दी को तुम वापस क्यों आ गए पूरब? वो पुलिस ने फैक्ट्री में रेड मारी, दी और जीजू मिले। पूरब बताओ ना, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? बुलबुल बात सुनो, वो फैक्ट्री में नहीं है, पर तुम टेंशन मत लो, वो दोनों मिल जाएंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? पूरब, मैं किडनैपिंग नहीं रोक पाई, लेकिन जीजू को वहां जाने से तो रोक सकती थी ना। हाँ, आज जीजू और दी दोनों मेरी वजह से मुसीबत में हैं। सब लोग घर में परेशान हैं और सब लोग मुझे सुनाएंगे, मुझसे नफरत करने लगेंगे, और तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे ना। पूरब, मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नफरत नहीं सह सकती। ये तुम क्या बोल रही हो? देखो बुलबुल, मैं नहीं जानता ये तुमसे किसने कहा और क्यों कहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपने दिल की सुनता हूँ और वही करता हूँ जो मेरा मन चाहता है। और मेरा दिल ये कहता है कि ये सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और जहां तक दुनिया की बात, जब तक मैं हूं ना, तुम पे कोई गलत इल्जाम नहीं लगाएगा। बुलबुल, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम पे कभी भी कोई झूठा इल्जाम या कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। देखो मेरी आंखों में, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे नफरत कर पाऊंगा? बुलबुल, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार है, और वो प्यार तब तक रहेगा जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हो जाती। जब तक मैं हूं तब तक मैं तुम पे कोई बात नहीं आने दूंगा। और जब तक अभी प्रज्ञा दी के साथ है ना, श्योर वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। बहुत टाइट बनता है। सुबह उठकर खुलता हूँ, वैसे भी अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब तक क्या करेंगे? तब तक सोइए ना। और फुगी, उन लोगों ने तुम्हें जैसे बांधा था ना, वैसे ही बैठ जाओ। क्यों? मेरे हाथ बंधे हुए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पंच नहीं मार सकता। जैसा बोलता हूँ वैसे करो और सो जाओ। विहान और अरुषि की शादी में शामिल होने आइएगा जरूर। 23 से 28 फरवरी रात 10 बजे। आज जीजू और दी दोनों मेरी वजह से मुसीबत में हैं। सब लोग घर में परेशान हैं और सब लोग मुझे सुनाएंगे, मुझसे नफरत करने लगेंगे, और तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे ना। आखिर कौन है ये किडनैप और क्यों कर रहा है ये सब? चाहिए क्या उसे? वो अभी का कोई दुश्मन है या बुलबुल की पास लाइफ में से कोई है? मैं जानता हूँ कि जब प्यार एक तरफा होता है तो लोग उसे बकवास ही कहते हैं, पर मैं हमेशा सोचता था कि एक ना एक दिन बुलबुल को जरूर मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा। बुलबुल, अब तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो क्यों कर रही हो उससे शादी? कहीं सुरेश ने तो ये सब नहीं किया? ये तो बुलबुल का फोन है। बुलबुल, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर फोन रखा ना तो बहुत पछताओगी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन तुम जितना नफरत करती हो ना, उतना जुनून मेरा तुम्हें पाने के लिए बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन, पल पल। हो सकता है वही हो, मुझे पता लगाना होगा। बुलबुल, डोंट वरी बुलबुल, मेरे होते हुए तुम पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ, पूछो। आप वाकई मुझे बचाने आए थे? नहीं, मैं यहाँ किडनैपर्स के साथ चोर पुलिस खेलने आया था। एक और बात पूछूं? सुनिए, आप मुझे मिस कर रहे थे? क्योंकि रात बहुत हो गई है, हम सुबह बात करते हैं ना। हाँ, सुबह उठ के बहुत सारी प्लानिंग भी करनी है, यहाँ से बाहर भी निकलना है। तुम मिस करने की बात कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। तो तुम्हारे लिए कचौच छाप लाऊं? सुनिए, अब क्या हुआ मेरी माँ?
मुझे वाकई नींद नहीं आ रही। तो अब क्या मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं? सुनिए। अभी अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं रस्सी भागने के लिए नहीं, तुम्हें पंच मारने के लिए खुलूंगा। हाँ? चुप बैठो और सो जाओ, मुझे भी सोने दो। तुम तो उन किडनैपर से भी ज्यादा खतरनाक।